जिस समय महाभारत हुआ, महाभारत का युद्ध होता है, तो उस जगह बर्बरीक खड़े हुए थे। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में जो हारेगा हम उसको जिताएंगे। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि माँ, ये महाभारत होगा, इस महाभारत में हम सम्मिलित होंगे, लेकिन जो भी इस युद्ध में हारेगा हम उसको जिताएंगे। ये बात सुन करके भगवान ने कहा, यदि बर्बरीक इस युद्ध में सम्मिलित हुए तो युद्ध कभी समापन ही नहीं होगा, ऐसे तो युद्ध चलता ही रहेगा। भगवान श्याम सुंदर बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हैं और बर्बरीक से कहा कि तुम वास्तविक बहुत बड़ी योद्धा हो, तो पीपल के पत्तों को एक तीर में चीर करके दिखाओ, तो हम जानेंगे कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो। भगवान ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने तीर छोड़ा, एक बाण से पीपल के सभी पत्ते चीरते हुए वो बाण भगवान के पांव पर आकर के टिक गया। तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु कि हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो पैर कन्हैया, पत्ता चीर दिखाऊंगा, जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। जिस समय बर्बरीक ने ये बात कही तो भगवान श्याम सुंदर ने अपना पांव हटाया और वो बाण पत्ते को चीरता हुआ निकल गया। भगवान समझ गए और भगवान उसी समय सोच रहे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में सम्मिलित हुए तो ये युद्ध कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने बर्बरीक से मना किया। अर्जुन पास में खड़े, अर्जुन ने कहा कि प्रभु इसमें बुराई की बात क्या है? बर्बरीक का कहना है कि जो इस युद्ध में हारेगा ये उनको जिताएंगे। तो प्रभु आपसे निवेदन है, कौरवों की सेना है 9 अक्षणीय और हमारी सेना है 7 अक्षणीय, तो हमसे ज्यादा सेना कौरवों की है, तो बर्बरीक हमारी तरफ हो जाएंगे तो इसमें बुराई की बात क्या है? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम नहीं समझोगे। भगवान ने बर्बरीक का शीश दान मांगा। बर्बरीक की आंखों में आंसू भर आए। प्रभु मेरी तो जीवन की एक जिज्ञासा थी, एक इच्छा थी। मैंने अपनी मां को वचन दिया था कि मां इस युद्ध में मैं सम्मिलित होऊंगा और जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसको जिताऊंगा। ये युद्ध मैं अपनी आंखों से देखूंगा, लेकिन मेरी ये इच्छा शायद पूर्ण नहीं हो पाएगी। बर्बरीक ने अपना शीश काट के प्रभु के चरणों में रख दिया। प्रभु भगवान ने बर्बरीक का शीश उठा करके ऊंची सी पहाड़ी पर रख दिया और कहा कि बर्बरीक तुम्हारी ये इच्छा व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम अपनी आंखों से युद्ध को जरूर देखोगे, लेकिन तुम्हारी जो जिज्ञासा थी, तुम्हारी जो इच्छा थी कि जो हारेगा तुम उसको जिताओगे, तो जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, तुम आगे चल करके शीश के दानी कहलाओगे, लोग तुम्हें हमारे नाम से खाटू श्याम नाम से जानेंगे। और तुम्हारी जो इच्छा थी कि तुम हारे हुए को जिताओगे, तो तुम्हारी जीते जी इच्छा तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन हम तुम्हारा शीश अमर करते हैं और जाओ हम तुम्हें ये वरदान भी देते कि जो हारा हुआ तुम्हारे दरबार में आएगा वो जीत करके जाएगा, जो रोता हुआ तुम्हारे दरबार में आएगा वो हंसता हुआ जाएगा। ये वरदान बर्बरीक को दे दिया। इसलिए आगे इस कलयुग में खाटू श्याम नाम से जाते हैं। बोले खाटू नरेश की जय हो। कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा
एक दिल मेरा दिल ये कहता मेरी माँ जीवन जाओ मेरी नाव चला जाओ हारे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। कितने लोगों को भरोसा है? हाथ ऊंचे उठाइए। वास्तविक अगर भरोसा है तो हाथ उठा करके कहिए कि बाबा इस दुनिया से मैं हार चुका हूँ, लेकिन तेरे दरबार में सुना है कि हारा हुआ जाता वो जीत करके आता है। तो हाथ जोड़ करके कहीं उठा करके कि बाबा मैं वहां तक चल के तो नहीं आ पा रहा, लेकिन यहीं से मैं आपसे गुहार कर रहा हूँ। और बोलिए हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। गाइए हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जीवन जाओ मेरी नाव चला जाओ बेटे को बाबा श्याम गले लगा जाओ। और कहेंगे हारे 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 तुम्हारे के सहारे हारे 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 तुम्हारे के सहारे मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सामने जब तू मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है। बोली हारे के सहारे की जय हो बाबा श्याम प्यारे की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। महाभारत हुआ। महाभारत में कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना मारी जाती है। और जब दोनों तरफ की सेना मारी गई, युद्ध में भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। अश्वत्थामा पास में खड़ा अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने हमारे गुरु भाई की जंगा तोड़ी है,
इसलिए मैं भी प्रण करता हूं कि मैं पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अश्वत्थामा जहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, 5 पुत्रों के पास में गया, तलवार लेकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। द्रौपदी रोने लगी, प्रभु आपके होते हुए मेरे पुत्र मृत्यु के मुख में पड़े हैं। द्रौपदी जोर जोर से रो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के अश्वत्थामा के पास में पहुंचे। अश्वत्थामा ने देखा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा मैया के गर्भ की ओर आकर्षित किया। उत्तरा मैया का गर्भ जलने लगा। अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी, उत्तरा मैया के गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे। भगवान श्याम सुंदर ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध करके, रथ से बांध करके लाए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया कि ये है तुम्हारा पापी, जिसने तुम्हारे पुत्रों का शीश धड़ से अलग किया। वो कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था। द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा तुम? लेकिन प्रभु इसको दंड देने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे, इसलिए जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। ये बात सुन करके अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। अश्वत्थामा ने नीचे सर झुकाया। भगवान ने उसके मस्तक से मणि निकाली, अपने मस्तक पर धारण की। लेकिन उत्तरा मैया रो रही हैं। उत्तरा मैया के गर्भ में जो परीक्षित पल रहे थे, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा मैया हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, प्रभु पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते मान्यम कर भयम वस्त्रे यत्र मृत्यु परस्परम। आज माता उत्तरा रो रही हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, प्रभु पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत पिता मेरे गर्भ की रक्षा करो। भले आप मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस शिशु की रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने देर नहीं की और अंगुष्ठ रूप धारण किया। अंगुष्ठ माने अंगूठे कितना बराबर रूप धारण करके प्रभु उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज पल रहे थे, गर्भ में जाकर के प्रभु ने परीक्षित को दर्शन किए। महाराज परीक्षित ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु बाहर आए। मैया उत्तरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। बोली परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। यही परीक्षित बड़े हुए, बड़े होकर के राजा बनते हैं, क्योंकि वंश चलाने वाला कोई था नहीं, केवल परीक्षित महाराज थे। महाराज परीक्षित का विवाह नवलदे मैया के साथ में हुआ। इनके गर्भ से पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम जन्मेजय पड़ा। एक दिन महाराज परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। इन्होंने वन में सामने से गाय माता को आते हुए देखा। सामने से गाय माता चली आ रही है और उनके पीछे एक बैल है, लंगड़ाता हुआ घबराता हुआ आ रहा है। उसके पीछे काला कुरूप चांडाल हाथ में मुत्कल लिए
दोनों को मार रहा था। महाराज परीक्षित वहीं के वहीं खड़े हो गए। गाय माता के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके कहा, देवी आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं? गाय माता ने कहा, महाराज मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूं, मैं ही धरती माता हूं, और ये लंगड़ाता हुआ जो मेरे पीछे है ये बैल है, ये कोई और नहीं, यही धर्म है। और पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर। महाराज ये काला कुरूप चांडाल, ये कलयुग है, हम दोनों को यहाँ से भगा रहा है। जहां ये धर्म जाएगा वहीं ये पृथ्वी जाएगी, क्योंकि पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर। महाराज परीक्षित ने ये बात सुनी, कलयुग से जाकर के बातचीत करने लगे, आखिरकार तुम इन दोनों को यहां से क्यों भगा रहे हैं? तो कहा, महाराज इस संसार में सभी ने अपनी अपनी मनमानी की, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से रहूं, अपनी मर्जी का गुलाम बन करके रहूं। महाराज परीक्षित ने रहने के लिए स्थान दे दिया। कलयुग ने कहा कि मेरे लिए रहने के लिए स्थान नहीं है, इसलिए हम स्थान चाहते हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें स्थान देते हैं, जहां कलह हो, दंभ हो, मदिरा का पान किया जाता हो, जहां झूठ बोला जाता हो, जहां चोरी हो, वैश्या वास करती हो, ऐसे स्थान पर तुम वास करना। ये स्थान दे दिया। कलयुग ने कहा, महाराज सारे स्थान आपने ऐसे दिए जो लोग इनकारते हैं, कोई ऐसा सुंदर सा स्थान दो जो प्रिय हो, जो लोगों का सर्व प्रिय हो। तो महाराज परीक्षित ने कहा, जहां अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना। ये बात सुनते ही कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ जाता है। जो क्या कह कर गया कलयुग शीश झुका, धर्म परीक्षित के हृदय वो त्यों ही गया समा। महाराज परीक्षित जो सोने का मुकुट पहने थे, कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया, लेकिन वो सोने का मुकुट आया कहां से? जरासंध नाम का राजा था, लोगों को सताता था, अत्याचार करता था, लूटपाट करता था। पांचों पांडव उस मुकुट को मांगने के लिए गए, तो जरासंध ने कहा कि यदि तुम्हें ये मुकुट चाहिए तो पहले हमसे युद्ध करना होगा, तभी हम मुकुट को देंगे, और जो इस युद्ध में जीतेगा ये मुकुट उसी का हो जाएगा। पांचों पांडवों ने युद्ध किया, तो पांचों पांडवों ने जरासंध को हरा दिया। हराने के बाद जिस समय पांचों पांडव उस मुकुट को जीत करके लाए, और जीत करके जब लाते हैं तो उन्होंने एक बक्से में बंद करके रख दिया। पांचों पांडव जब हिमालय में जाते, गल जाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। वंश चलाने वाला कोई नहीं था, केवल परीक्षित थे। तो परीक्षित ने वो बक्सा खोल करके देखा कि न जाने इस बक्से में क्या है, तो चमकता हुआ सोने का मुकुट देखा, तो उस मुकुट को धारण कर लिया। इसलिए वो कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठा, क्योंकि अधर्म के सोने का बना हुआ वो मुकुट था। महाराज परीक्षित आगे बढ़े,
शिकार खेलने के लिए। प्यास लगने लगी, गला सूखने लगा। लोमस की कुटिया पर पहुंचे लोमस ऋषि धूनी लगा करके तपस्या में मगन बैठे थे। पानी मांगने लगे, हे ऋषिवर, हमें बहुत तेजी से प्यास लगी, हमें पानी पिला दो। लेकिन लोमस ऋषि तपस्या में मगन थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो परीक्षित को क्रोध आ गया, और उन्हें क्रोध नहीं, वो तो ये सब कलयुग करवा रहा था, क्योंकि परीक्षित के शीश पर कलयुग बैठा था। महाराज परीक्षित ने जमीन में बाण मारा, उससे मरा हुआ सर्प निकला, और वही सर्प उठा करके राजा परीक्षित ने लोमस के गले में डाल दिया। घर वापस महलों में लौट करके आए, मुकुट को उतार करके रखा। राजा परीक्षित घबराने लगे कि ये मेरे हाथों से क्या हो गया, इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। पछताने लगे। उधर ही साबा के पुत्रों ने जाकर के लोमस के पुत्र श्रृंगी को बताया कि तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन वो राजा परीक्षित तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। उसी समय लोमस के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजन, तुमने मेरे बुजुर्ग पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए जाओ, हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि वही तक्षक सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा। श्राप दे दिया, और पिता के पास में जाकर के बैठ के रोने लगे। लोमस की धुनी खुली तो लोमस ने कहा, पुत्र, तुमने ये अच्छा नहीं किया। वो राजा बहुत नेक राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, और तुमने उन्हें श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। जाओ, उनके पास 7 दिन का समय है, कुछ ऐसा करो जो 7 दिन में वो कुछ ऐसा कर्म करें जिससे उनका उद्धार हो जाए। ये बात सुनते हैं साबा के पुत्रों ने जाकर के महाराज परीक्षित को बताया, तो महाराज परीक्षित मृत्यु का भय लगने लगा, और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए राजपाट को त्याग दिया, पुत्र को राजपाट सौंप दिया। श्वेत वस्त्र धारण करके गंगा जी के किनारे पहुंचे। बोली गंगा मैया के। गंगा जी के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। ऋषियों के पास में जाकर के सारी व्यथा सुनाई। उधर से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, तो सुखदेव भगवान को सभी ने खड़े होकर के प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने कहा, ये छोटा सा बालक है, आप इतने बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा छोटे से बालक के चरणों को स्पर्श कर रहे हो। ये बात सुन करके ऋषियों ने कहा कि राजन, बड़ा वो नहीं जो उम्र में बड़ा हो, और ना ही बड़ा वो है जो धनवान हो, ना ही बड़ा वो है जो पहलवान हो। सबसे बड़ा यदि कोई संसार में है तो ज्ञानी है। सबसे बड़ा वो है जो ज्ञानवान हो, फिर वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, सबसे बड़ा वही है संसार में जो ज्ञान है। जिसे ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। और जानते हो उनका जन्म कैसे हुआ? तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन परीक्षित, एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और पार्वती मैया बैठे थे। धूनी लगाकर के भोले बाबा बैठे हुए थे। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया। मैया, हाँ, अरे मैया एक बात बताओ। पूछो। तो नारद जी ने कहा कि माते ये बताओ कि भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते। माता पार्वती ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे भाई, वो मेरे पति हैं और मुझसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? नारद जी ने कहा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था।
माते मैं तो ये पूछना चाहता था कि वास्तविक भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं तो उनके गले में 108 मुंडों की माला है, ये किसकी है और क्यों है, ये कभी आपको बताया? अब नारद जी का तो काम ही आग लगाने का, इधर की बात उधर कर दी, आग लगा दी, काम हो गया, 35 चले गए। मैया ने कहा ये बात तो कभी नहीं बताई। अब मैया उसी में उलझी रह गई, कब भोले बाबा की धुनी खुले और कब मैं गुस्सा दिखाऊं। तो बाबा की धुनी खुली, मैया लंबो सो घूंघट मार के कैलाश पर्वत पर बैठ गई। बाबा ने कहा आज तो पार्वती घूंघट में है और घूंघट में जरूर कोई घोटाला है। बाबा जी समझ गए। बाबा ने कहा पार्वती, अरे ओ पार्वती। मैया नहीं बोले। बाबा ने कहा बताओ तो सही कारण क्या है। तो मैया ने कहा बाबा आप हमसे प्रेम नहीं करते। बाबा सोई समझ गए, बोले यहाँ नारद जी आए थे और आग लगाए के चले गए। बाबा ने कहा तुमसे प्रेम नहीं करता तो किससे करता हूँ? अरे बाबा वही तो मैं पूछ रही हूँ, अगर आप हमसे प्रेम करते तो आपने हमें कभी ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में 108 मुंडों की माला है, ये किसकी है और क्यों है, कहां से आई? बाबा जी ने कहा मैं तो पहले ही समझ रहा था कि नारद आए थे, लेकिन अब पक्का फाइनल हो गया। बाबा ने कहा जानना चाहती हो? बोले हाँ। बोले ये माला किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे 108 मुंडों की माला है। तुम 108 बार मर के जीवित होती गई, मैं तुम्हारे मुंडों को इकट्ठा करके माला बना करके पहनता गया। मैया अब तो और भी ज्यादा क्रोध में, बाबा मैं 108 बार मर के जीवित हो गई और तब तक तुम जिंदा ही बने रहे, तुम्हें मौत नहीं आई? बाबा ने कहा मैं तो अमर हूं, इसलिए कभी मैं मरता ही नहीं हूं। मैया ने कहा अच्छा, ऊपर से कहते हो कि प्रेम करता हूं, काहे का प्रेम करते हो? खुद अमर हो और मुझे अमर नहीं किया। बाबा अगर आज वास्तविक आप हमसे प्रेम करते हो तो मुझे भी अमर करो। बाबा ने कहा अमर, मैं तो अमर कथा जानता हूं। मैया ने कहा तो हाँ मुझे भी सुनाओ, मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ। बाबा ये बात सुनकर के मैया पार्वती को कैलाश पर्वत पर ले जाते। कैलाश पर्वत से एक पीपल का वृक्ष था और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वहीं बैठ करके कथा श्रवण कराने लगे और कहा कि हमारी एक शर्त है, मैं कथा तुम्हें तब तक सुनाऊंगा जब तक हुकारे की आवाज आएगी, और हुकारा आना बंद हो गया तो मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। मैया ने कहा ठीक है। बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन पार्वती मैया सो जाती हैं। होने दिया बाई के घर जइयो और जा घर राम भजन ना हो राम भजन ना हो रे भैया, राम भजन ना हो निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना हो निदिया बाई के घर जइयो। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दे हो मोय। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए
जब शंकर ने कथा सुनाई पार्वती गई सोई। हो जब शंकर ने कथा सुनाई पार्वती गई सोई। नितिया भाई के घर गइयो जाकर राम भजन ना होई। नितिया भाई के घर गइयो जाकर राम भजन ना होई। हे बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। मैया पार्वती को नींद आ जाती है। मैया सोने लगी और पीपल के वृक्ष के ऊपर घोंसला था। उस घोंसले के अंदर एक तोता था, यानी कि तोती का अंडा। उस अंडे से हुकारे की आवाज आने लगी। सुबह के 4 बजे जब संपूर्ण कथा सुनाई, बाबा ने कहा पार्वती, ओ पार्वती। मैया लंबे लंबे खर्राटे मार के सो रही हैं। बाबा क्रोध में आगे, पार्वती। हाँ बाबा, कहाँ भयो? अरे कथा सुनाओ ना। बाबा ने कहा कथा तो मैंने सुना दी। सुना दी? हाँ। तो फिर ये हुकारे की आवाज कहाँ से आ रही थी? बाबा ने अंतर ध्यान करके देखा तो दृष्टि तोती के अंडे पर पड़ी। अंडा अपने आप फूट जाता है, बच्चा निकला, उसके पर निकल आते हैं और वो उड़ने लगता है। बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए पीछे पीछे गए। व्यास जी की पत्नी छत पर खड़े होकर के केसों को सुखा रही थी। उन्हें जमोई आई और जमोई में उन्होंने अपना मुंह फाड़ा। वही तोता भिनके का रूप धारण करके मैया के गर्भ में प्रवेश हो जाता है। मुखार बिंदु द्वारा प्रवेश हुआ। अब व्यास जी आवाज लगाते व्यास जी को, अरे व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। व्यास जी निकल कर के आए, बाबा आप, क्या हुआ? भोले बाबा कहने लगे, व्यास जी आपके घर में मेरा चोर घुसा है, उसको जरा पकड़ के लाओ। व्यास जी ने पूरा घर ढूंढ लिया, कोने कोने छान लिए। बाबा आपका मेरे घर में कोई चोर बोर नहीं, अरे तुम्हारी पत्नी के गर्भ में पल रहा है। व्यास जी अपनी पत्नी से जाकर के कहते हैं, तुम्हारे गर्भ में कौन है ऐसे, हमें दे दो। तो कहा कि तुम हमारे गर्भ में नहीं तो आपका है ना आपके भोले बाबा का, ये परम पिता परमात्मा की देन है और मैं किसी को देने वाली नहीं हूं। भोले बाबा ने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं, गर्भ कब तक नहीं छोड़ेंगे। हर स्त्री 9 महीने बाद संतान को गर्भ देती है, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने। 9 महीने के बाद तो गर्भ छोड़ेंगी, लेकिन यहाँ मैया को 9 महीने नहीं बल्कि पूरी 12 वर्ष हो गई। 12 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही। बाबा क्रोध में आ गए और त्रिशूल लेकर के गर्भ में हत्या करने पहुंच जाते हैं। तो प्रभु श्री हरि नारायण गर्भ में जाकर के सुखदेव भगवान के प्राणों की रक्षा करते हैं। बोली सुखदेव भगवान की। ये दोनों कथा के पात्र हैं। कौन कौन? सुखदेव भगवान और परीक्षित महाराज, क्योंकि दोनों ने मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए थे, इसलिए दोनों कथा के पात्र हैं। भोले बाबा के क्रोध को शांत किया देवताओं ने। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले गए तो संतों ने कहा कि ये वही सुखदेव भगवान हैं।
तो महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु हमें आप क्षमा कीजिए, हमने आपको पहचान नहीं पाया और आप हमारा उद्धार कीजिए। तो सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को अपने सम्मुख बिठाते हैं, सामने बिठा करके कहा, आज से हम तुम्हें 7 दिन की कथा श्रवण कराएंगे जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। तो कहा कि प्रथम हम तुम्हें ये बताते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो कहा कि संसार में चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था और जल में आपस में मैथुन हुआ, मैथुन होने से एक अंडा बना और वो अंडा समुद्र की तली में वर्षों तक पड़ा रहा। अंडा जब फूटा, अंडे के फूटने से शेषनाग भगवान का अवतार हुआ और शेषनाग भगवान की सैया पर विष्णु भगवान का अवतार होता है। बोलिए विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की नाभि से हुआ तंतु, तंतु कहते हैं जड़ को, उस जड़ से हुआ कमल का पुष्प, कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में मुंह घुमाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके 4 मुख हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं कौन हूं? तो भगवान ने कहा कि सोहम, जो मैं हूं वही तुम हो। तो ब्रह्मा ने पुनः से भगवान विष्णु की नाभि में प्रवेश किया तो उन्हें 2 शब्द मिलते, ता और पा, दोनों शब्दों को मिलाकर के बनता है तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमें तपस्या करनी चाहिए। कमल के पुष्प पर बैठ करके तपस्या की, अनंत शक्तियों को प्राप्त किया। तब उन्होंने 4 ऋषियों की उत्पत्ति की, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 ऋषियों की उत्पत्ति करने के बाद कहा सृष्टि की रचना करो। तो 4 ऋषियों ने कहा, प्रभु हमें वरदान दीजिए कि हम चारों भाई 5 वर्ष के बने रहें, पंचहायन संयुक्त, हम चारों भाई 5 वर्ष के बने रहें। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। उसके बाद देवी सरस्वती को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्री हमारे साथ विवाह कर लो। माता सरस्वती ने कहा, पिताजी ये आप कैसी बातें करते हो? आप मेरे पिता हो और मैं आपकी पुत्री हूं। तुम पिता रूप में कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन में यही भाव दिखलाएगा। जवाब दिया। माता सरस्वती ने कहा कि मैं आपकी पुत्री हूं, आप मेरे पिता हो। अगर हमने आपके साथ विवाह कर लिया, आगे चल कर के क्या असर पड़ेगा? एक बाप अपनी बेटी को नहीं देखेगा, बेटी बाप को नहीं, उनमें ना जाने फिर क्या रिश्ता होगा, बाप बेटी का या पति पत्नी का। इसलिए पिताजी हमें क्षमा करें, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते, आपकी सृष्टि की रचना हो अथवा ना हो। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दाई और बाई भुजा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया, दोनों का आपस में विवाह करवाया और विवाह करवाने के बाद कहा कि सृष्टि की रचना करो। मनु शत्रुपा से 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए सुनीति और सुरुचि के साथ, इनसे भी 2 संतान होती हैं। लेकिन जो 3 कन्या थी, एक पुत्री का नाम है आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके 11 पुत्र पैदा हुए।
और दूसरी कन्या का नाम है देवहूति, जिनका विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। इनसे 10 संतान हुई, 1 पुत्र 9 कन्या, और उस पुत्र का नाम साक्षात कपिल भगवान पड़ा। बोलिए कपिल भगवान की। तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति मैया, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनसे 16 कन्या हुई। 13 कन्या धर्म को सौंप दी, 2 कन्या अग्निदेव भगवान को, और 1 कन्या जिनका नाम है साक्षात सती मैया। तो सती मैया का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। बोली शंकर भगवान की। सती मैया के साथ में भोले बाबा का विवाह हुआ। यही सती आगे चलकर के पार्वती बनी। लेकिन सती मैया भोले बाबा सती जी को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो एक दिन कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जनन भवानी पूजे जिसे अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। कुंभज ऋषि ने जगत पिता मान करके इनका सत्कार किया, सम्मान किया। बैठ करके बाबा भोलेनाथ ने सती मैया के साथ कथा श्रवण की और कथा श्रवण करने के बाद कैलाश पर्वत पर बाबा पुनः से लौट करके आए तो इन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री राम लखन भैया के साथ नंगे पांव वन वन भटक रहे माता सीता की खोज करने के लिए। उस समय माता सीता को रावण चुरा करके ले गया था, तो माता सीता को ढूंढने के लिए वन वन भटक रहे। तो भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ी और इन पर रहा नहीं गया, मुख से राम नाम निकल गया। तो सती ने कहा, बाबा जगत पिता जगदीश्वर आप हो, आप उन छोटे छोटे बच्चों का नाम ले रहे हो, आपके मुख से ये शोभा नहीं देता। बाबा भोलेनाथ ने कहा, सती जगत पिता जगदीश्वर मैं नहीं बल्कि प्रभु श्री राम हैं। सती को विश्वास नहीं हुआ, बहस करने लगी। तो बाबा ने कहा, जो तुम रे मन अति संदेह। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि सती यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो कि जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाओ परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती मैया विश्वास नहीं होता, सीता का रूप धारण करके भोले बाबा की परीक्षा लेने चली। भगवान श्री राम ने देखा कि सती मैया जो भोले बाबा की अर्धांगिनी है वो मेरी पत्नी सीता का रूप धारण करके चली आ रही है। लेकिन ये बात लखन भैया को नहीं पता, और सीता को तो रावण चुरा करके ले गया है। हम और हमारा छोटा भाई लखन सीता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सती मैया सीता का रूप धारण करके चली आ रही है। तो लक्ष्मण भैया कहीं भाभी ना कह दे, इसलिए भगवान श्री राम ने उस रास्ते को छोड़ दिया। उस मार्ग को छोड़ करके
दूसरे मार्ग पर जाने लगे तो सती मैया उस रास्ते पर भी पहुंची। तो भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण भैया कहीं भाभी न कह दे, उससे पहले भगवान श्री राम ने माता को प्रणाम किया। माते, अकेली वन में कहां भटक रही हो, भोले बाबा कहाँ है? तो मैया सती शर्मिंदा से सर नीचे झुका लेती, कहा बाबा तो कैलाश पर्वत पे है। प्रभु श्री राम ने अपनी माया को दिखाना प्रारंभ किया। सती जी दाएं देखें तो राम, बाएं देखें तो राम, ऊपर देखें तो राम, नीचे देखें तो राम, राम ही राम दिखाई देने लगे। अंत में सती बेहोश होकर के जमीन पर गिरी। भगवान श्री राम वहां से प्रस्थान करते माया को दिखाना बंद किया तो सती जी खड़ी हुई। तो खड़ी होकर के सोचने लगी, जाए उतरे अब देहो कहाँ, उर उपजाते दारुण दाह। उनके मन में दुख नहीं हो रहा है बल्कि जलन उत्पन्न हो रही है कि मैं भोले बाबा को उत्तर क्या दूंगी। उन्होंने मना किया लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। पहुंच गई पास। बाबा ने कहा सती ले आई परीक्षा? हाँ बाबा मैं ले आई। कैसे ली? तो कहा कि कुछ नहीं, बस साधारण सा प्रणाम किया। बाबा ने कहा सती जी क्यों झूठ बोलती हो, वास्तविक साधारण सा प्रणाम किया। क्या तुमने मेरी माँ सीता का रूप धारण नहीं किया? सीता मेरी माँ समान है और तुम मेरी पत्नी हो के मेरी माँ का रूप धारण किया, इसलिए आज से तुम भी मेरी माँ समान हुई। इतनी बड़ी बात कह के भोले बाबा धूनी लगा करके बैठ गए। सती मैया बड़ी परेशान हो गई। कभी नंदी के पास जाती तो कभी गणों के पास प्रार्थना करती बाबा अपनी धूनी खोलो, लेकिन बाबा ने धूनी नहीं खोली। बाबा को 87,000 वर्ष हो गए। बीते संबत सहज 87 तजी समाधि शंभु अभिनाशी। 87,000 वर्ष बाद बाबा ने अपनी धूनी खोली। सती जी चरणों में गिर गई, बाबा क्षमा करो। बाबा ने सती को क्षमा किया। तो एक दिन आकाश में विमान उड़ता हुआ जा रहा था। उस विमान में बैठकर के देव देवियां गंधर्व किन्नर सर्प सब बैठकर के महाराज दक्ष के यहाँ मंगल गान करते हुए जा रहे हैं। तो सती ने पूछा कि बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो मैया सती ने कहा बाबा मैं भी जाऊंगी। बाबा ने मना किया, सती जी नहीं मानी। तो बाबा समझ गए कि अब ये मानेंगी नहीं। तो बाबा ने 2 गणों को साथ किया और सती को उनके पीहर भेज दिया। लेकिन सती जी जब बात नहीं मानती तो अपने पिता के दरवाजे पर पहुंची। किसी ने सम्मान नहीं किया, अपमान किया। बाबा ने बहुत समझाया, बोले तुम्हारे पिता ने सभी को आमंत्रित किया है लेकिन हमें नहीं, तो बगैर बुलाए जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती मैया ने बात नहीं चलने दी और जब पहुंची पिता के दरवाजे पर तो सबने अपमान किया, तिरस्कार किया। तो सती मैया यज्ञ पुरुष के पास में पहुंची, उसमें कूदना चाहा तो अग्निदेव भगवान ने कहा कि माते हमें क्षमा करें, हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। भोले बाबा का आदेश नहीं है। तो सती मैया ने कहा कि तुम स्वीकार नहीं करोगे तो क्या हुआ? आसन लगा करके बैठ गई। अनामिका उंगली अपने शरीर में घिसी जिससे अग्नि प्रज्वलित हुई और मैया ने कूद करके उसी में प्राणों को त्याग दिया। मैया ने प्राण त्यागने के बाद ये बात गणों ने भोले बाबा को बताई। तो भोले बाबा की आंख से एक अश्रु निकला, पृथ्वी पर गिरा। उसी अश्रु का
रुद्राक्ष का वृक्ष बना। भोले बाबा ने क्रोध में जटाओं को जमीन पर पटका। वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। कहा बाबा आदेश कीजिए। तो बाबा ने कहा कि जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग कर दो। हाथ में तलवार लेकर के वीरभद्र दक्ष की शीश को धड़ से अलग कर देता है। प्रजा में त्राहि होने लगी। यज्ञ अधूरा रह गया, और यदि यज्ञ अधूरा रह जाए तो ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। यज्ञ कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और ना ही यज्ञ कभी खुले में करना चाहिए, क्योंकि यदि हम खुले में यज्ञ करते हैं तो ना जाने कोई मांसाहारी पंछी चोंच में मांस का टुकड़ा दबा करके ले जा रहा हो, और किसी प्रकार से उसकी चोंच से मांस का टुकड़ा छूट करके यज्ञ में गिर जाए तो ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। इसलिए यज्ञ कभी खुले में नहीं करना चाहिए। देवताओं ने कहा कि यज्ञ अधूरा रह गया, इसको पूरा करवाया जाए, लेकिन कैसे? भोले बाबा तो क्रोधित हैं। देवताओं ने जाकर के भोले बाबा से निवेदन किया, चरणों में गिर गए और भोले बाबा को मना करके ले गए। तब दक्ष को पुनः से जीवित किया, बकरे का शीश काट के धड़ पे लगाया, तब यज्ञ पूर्ण किया। अब शीश तो अनेकों थे, सूकर का था, गधे का था, घोड़े का था, अनेकों शीश थे, लेकिन बकरे का ही क्यों लगाया? क्योंकि महाराज दक्ष के अंदर मैं भरी हुई थी, और मैं कहते हैं अहंकार को, जिसके कारण दक्ष ने भोले बाबा को आमंत्रित नहीं किया, उसी मैं के कारण, और वही मैं बकरे के अंदर भरी है। इसलिए भोले बाबा ने बकरे का शीश काट के धड़ पे लगाया और कहा करते रहो जीवन भर मैं। यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण करने के बाद भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए, और वही सती अगले जन्म में महाराज हेमाचल के यहाँ हेमाचल नगरी में मैया मैनावती के गर्भ से जन्म लेती हैं, जिनका नाम उमा, गिरजा, गौरा, पार्वती अनेकों नाम पड़े, और इन्हीं का विवाह भोले बाबा के साथ में होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।